हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजन विधि, जो कि हम घर पर करने वाले हैं। भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसके उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति, यश, कीर्ति और घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत को सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया था और यह पूजन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे किया था। इसलिए इसे वट सावित्री व्रत पूजन कहा जाता है। इसे कहीं कहीं पर बड़ मावस भी कहा जाता है, क्योंकि वट को बड़ भी कहा जाता है, बरगद भी कहा जाता है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से वट जो है घर पर पूजन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर गोबर से या हल्दी से चौक पूर ले, लाल मिट्टी से चौक पूर सकते हैं। उसके बाद में हल्दी से या गेहूं के आटे से बना सकते हैं, चौक पूर सकते हैं। और हल्दी से गणेश जी का जो शुभ चिन्ह है स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं। हल्दी और कुमकुम से पूजन कर लेंगे। उसके बाद में इसी के ऊपर हम गमले में जो वट वृक्ष का पौधा लगाया है वो हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। यदि आपका गमला स्वच्छ है, धूल करके, और आप चाहें तो उसे पेंट भी कर सकते हैं, अच्छे से सजा भी सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर करने वाले हैं दीप कलश की स्थापना। तो कलश मैंने पीतल का, तांबे का लिया है। आप यदि बाहर पूजन करेंगे तो वहाँ पर मिट्टी का कलश की स्थापना करें, क्योंकि वहाँ पर हमें कलश छोड़ कर आना होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अक्षतों का आसन दूंगी। उसके बाद में हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर देंगे। कंठ में कलावा जरूर से बांध लें, क्योंकि कोई भी पूजा में सामग्री में हमें खाली नहीं छोड़ना है। जल, गंगा जल भर लेंगे। इस प्रकार से कंठ तक भरना है। और इसमें हमें डालनी है लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी। आप यहाँ पर इत्र भी डाल दें, अक्षत डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर पंच पल्लव को अच्छी प्रकार से सजा लेंगे चंदन रोली से। यदि आपको पंच पल्लव नहीं मिल पाते हैं आम के, तो आप अशोक के, बरगद के, पान के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। भक्तों, वट वृक्ष जो है, आप जो बूढ़ा पेड़ होता है जिसमें जटाएं निकलती हैं, वहां पर जाकर के भी पूजन करना बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, हमने यहाँ कलश में पत्ते लगा दिए हैं। अच्छी प्रकार से पूर्ण पात्र भी लगा लिया है। भक्तों, ये जो टहनी आप लाए ना, बूढ़े पेड़ का ही आप टहनी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में हमें बरगद के पत्तों का आसन दे करके, फूलों को और अक्षतों का आसन दे करके, इस प्रकार से मिट्टी से मैंने गौरी जी बनाई हैं और सुपारी में गणेश जी बनाए हैं, वो स्थापित कर लेंगे। धूप दीप की स्थापना कर लेंगे। और इस तरह से हमें संकल्प लेना है। अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। प्रार्थना करेंगे कि आप हमें अपने पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। और जब भी हम किसी वृक्ष का पूजन करते हैं, देव वृक्ष का, तो सबसे पहले हम उसे जल से सींचते हैं। उसके बाद में हम जल से यहाँ पर सभी को स्नान करा देंगे। भक्तों, जो ये पूजन है, आप सुबह सुबह जल्दी कर लें और पूजन करने तक कुछ भी जल आदि बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे 16 श्रृंगार करके वट जैसे हमें गमले के पास बैठ करके इस पूजन को करना है। और हो सके तो आप लाल चुनरी शादी वाली ओढ़ करके इस पूजन को करें। तो देखिए, आपके घर के आसपास भी वट वृक्ष मिल जाए तो आप वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लें और फिर पूजन करें। तो देखिए, हम घर पर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्नान कराने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीले रंग के वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, हवा बहुत तेज चल रही है, दीपक बुझ गया है। तो आप मन में संशय ना करें कि हमारा दीपक बुझ गया है। तो देखिए, हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे।
भक्तों आज के दिन वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं और हमें पूरे विधि विधान से पूजन करना है। ऐपन से हमें यहाँ पर 5 थापे लगाने हैं, 5, 7, 9, 11 मतलब 5 उंगलियों को डिप करके आपने थापे लगाने हैं अच्छी प्रकार से। जो ये वेपन है ये गेहूं के आटे में हल्दी मिला करके ऐपन तैयार किया है। आप चावल के आटे में हल्दी मिला करके घोल बना सकते हैं, हल्दी से भी थापे लगा सकते हैं। तो देखिए हमने थापे लगा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों जो ये पूजन है 10-11 बजे तक कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर दोपहर में पूजन किया जाता है। आप शुभ मुहूर्त भी देख सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त है हमारे वीडियो में दिया गया है। यदि आपको वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। पुष्प समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। भक्तों आप ओम वट वृक्षाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें और ओम सावित्री नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। धूप दीप सभी को दिखा देंगे। भक्तों दीपक नहीं जल रहा है क्योंकि बार बार बुझ जा रहा है, बादल भी बहुत तेज हुए हैं। तो देखिए मैं छत पर ये पूजन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ सिर्फ धूप ही जला ली है। यदि इस तरह से आपके बाहर जब पूजन कर रहे हैं, यदि पेड़ के वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं, यदि इस तरह से दीपक बुझ जाता है तो मन में संशय बिल्कुल भी ना करें। आप पूजन आप अपने मन में अच्छी प्रकार से कर लें। तो देखिए हमने भोग प्रसाद सभी को समर्पित कर दिया है। तो देखिए जो भी आप चंदन ओली से जो हमने थापे लगाए थे उस पे भी हम यहाँ पर टीका कर देंगे। तो देखिए जो ये पूजन है हमें शुद्ध सात्विक रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है और यहाँ पर पूजन करना है। भक्तों कहीं कहीं पर ये जो व्रत है निराहार नीरा जल भी रखा जाता है। कहीं कहीं लोग पूजन करने तक ही व्रत रखते हैं निर्जला, उसके बाद में चाय दूध पानी पी सकते हैं, फल आदि खा सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका स्वास्थ्य साथ देता हो आप वैसा व्रत पूजन कर सकते हैं। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रूप से भेंट करें। कुछ सामग्री अपने लिए भी रखें ताकि आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ले लें। और देखिए बंधन सिंदूर होता है वो भी हमें वट वृक्ष में लगाना है, गौरी मैया को लगाना है। यदि आपके पास वट सावित्री व्रत की किताब है उसमें धर्मराज जी होते हैं, सावित्री सत्यवान जी होते हैं, आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। देखिए हमें छोटी सी अग्यारी जरूर से करनी चाहिए। जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है लगाया है वो आप अग्यारी में जरूर से डालें। इससे जो साक्षात है सूक्ष्म रूप से ये जो भोग प्रसाद है सभी देवताओं के पास पहुंच जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। तो आप आरती जरूर से कर ले, जैसा भी आपको आता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आरती भी कर ली है और जैसे ही देखिए बादल बहुत तेज हो रहा है और बारिश भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो कृपया करके यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि अन्य महिला सुहागिन महिला हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। तो देखिए उसके बाद में हमें यही पूजा हो जाने के बाद में अक्ष जो ये काले चने हैं लेकर के हमें वट सावित्री व्रत की कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर सुनने के बाद में जो ये है चने ये हम समर्पित कर देंगे माता के चरणों में। अब हमें यहाँ पर फेरी लगानी होती है, भांवर लगानी होती है। देखिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें फेरी नहीं लगानी चाहिए, वो सिर्फ वहीं बैठ करके पूजन कर ले और यहाँ पर प्रार्थना मांग सकती हैं। और जिनको मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड आदि हो जाते हैं, वो किसी और लेडीज से अपना ये पूजन करा सकती हैं। बस मानसिक रूप से व्रत पूजन कर सकती है, व्रत रख सकती है लेकिन पूजन मानसिक रूप से करें। तो देखिए हमें यहाँ पर फेरी लगानी है, इसमें 108 फेरी लगाने का होता है।
तो आप अपने स्वास्थ्य को देख लीजिए, उसके बाद आप फेरी लगाइए। आप 8 भी लगा सकते हैं, 21, 11, 51 भी लगा सकते हैं। जितनी बार आप फेरी लगाएंगे उतनी बार आपने माता को सिंदूर अर्पित करना है, चना अर्पित करना है और धागा लपेटते हुए जाना है। मैं रील से लगा रही हूँ, आप कच्चे सूत से भी लगा सकते हैं, कलावा से भी लगा सकते हैं। यदि आपका धागा खत्म हो जाता है बीच में तो आप चने ले लें, चने को गींद लें, उसके बाद आप फेरी लगाएं, अपने भांवर लगाएं। इस प्रकार से हमें यह पूजन करते रहना है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, ये आपने पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करना है। फेरी पूरी हो जाने के बाद में रील को तोड़ना नहीं है, आपने वहीं पर गमले में या पेड़ में अटका करके आ जाना है। तो देखिए, जो हमने बट का पत्ता लिया है इसे कलावे से बांध देंगे। आप थोड़ी देर माता के चरणों में रहने दें, उसके बाद में आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, हाथ में चूड़ी के तौर पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि सावित्री माता ने भी वट वो जो पत्ते हैं उसको अपने श्रृंगार में शामिल किया था, इसलिए हो सके तो 1 या 2 पत्ता जरूर से लगाएं। और गौरी मैया से जितनी बार हमने सिंदूर माता को अर्पित किया था वो उतने बार सिंदूर हमें अपनी मांग से लगाना है। इससे जो है माता से सुहाग लेना कहा जाता है। तो देखिए, जैसे ही भी हमने ये लिया है इसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से हाथ में आप बांध ले, क्योंकि ये श्रृंगार की तरह हमें ज्वेलरी की तरह इसे पहनना है। तो ये माता के चरणों में रख देंगे। देखिए भक्तों, यदि आप इस तरह से पूजन घर में कर रहे हैं तो चौकी का विसर्जन हमें सेम डे नहीं करना है, नेक्स्ट डे करना होता है। तो सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने के बाद में जो क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने मिनसी हैं वो हमें दान में देनी होती है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से निकाल दें। और देखिए, जो आपने श्रृंगार की सामग्री रखी है वो सामग्री आप कुछ अपने लिए जो रखे हैं वो ले सकती हैं। बाकी जो सामग्री है ये किसी सुहागिन महिला को, अपने से बड़े को दे सकते हैं, उनके चरण छू ले। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंदिर आदि में ब्राह्मणी को दे सकते हैं। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, चने चढ़ाए हैं, ये आपने दान देने हैं, बायने के रूप में भी दे सकते हैं अपनी सासू माँ को। और कुछ जैसे आपका पूजन हो जाता है तो यहीं पर हमें चने निगलने होते हैं, 7 या 5, और कोपल जो बड़ वृक्ष की कोपल है उसे हमें निकलना होता है। तब हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। पारण और ये जो पंखी है, पंखी से हमें वट वृक्ष को हवा लगानी होती है। इसी पंखे से हमें अपने पति को पूजन करके हवा लगानी होती है। जो भोग प्रसाद है इसे आप परिवार सहित ग्रहण कर लें। बाकी आप दान भी कर सकते हैं, कुछ प्रसाद के लिए तौर पर रख सकते हैं। और इस पंखे का भी दान किया जाता है। यदि आपने 2 पंखे रखे हैं तो एक दान कर दीजिए और एक अपने पति के पूजन के लिए रख लीजिए। तो आई होप आपको यह सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। हैप्पी वट सावित्री व्रत पूजन।